हाय दोस्तों, मैं अनिल आपके अपने परिवार एग्जाम क्रिएटर पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज बट्टा पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे। हम लोग की पिछला क्लास हम लोगों का लाभ हानि का चल रहा था। लाभ हानि में समाप्त हो गया है हम लोगों का। उसमें एक टॉपिक आता है बट्टा, उसको पढ़ेंगे। छूट कैसे दी जाती है, छूट को ही हम लोग बट्टा बोलते हैं। और छूट किस पे दी जाती है, तो छूट को समझने से पहले हम लोग मार्क प्राइस की बात करेंगे। देखिए, मार्केट प्राइस की बात करें या मार्क प्राइस की बात करें तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। देखिए, मार्क प्राइस बोल सकते हैं आप, उसको मार्क प्राइस कह सकते हैं या मार्केट प्राइस कह सकते हैं, या इसको लिस्ट मूल्य भी कह सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी इसको हम कह सकते हैं। इसकी हिंदी क्या होगा, इसकी हिंदी हम अंकित मूल्य कहेंगे। इसको हम हिंदी में अंकित मूल्य कहेंगे। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो वस्तुओं पे, जैसे आप लोग मार्केट जाते होंगे तो देखे होंगे कि कोई मान लीजिए बिस्कुट है, बिस्कुट पे 5 पे छपा होता है। तो जो किसी वस्तु पे जो मूल्य छपा होता है मार्केट में, उस पर जो टैग लगा होता है कि 500 रुपये का है या 1000 रुपये का है, वही क्या कहलाता है, वही उस वस्तु का मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य को हम एमपी से डिनोट करेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बट्टा क्या होता है। बट्टा हमेशा किससे मिलता है, बट्टा हमें एमपी पे मिलता है। जैसे देखिए, अगर मानते हैं कि अगर गोलू कोई मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, मानते हैं गोलू कोई बच्चा है, उसका जन्मदिन है, ठीक है ना, उसका जन्मदिन है। उसके मान लीजिए पापा गए मार्केट में उसको कुछ गिफ्ट देने के लिए, तो किसी दुकानदार पे चल गया, गिफ्ट वाली दुकान पे। कोई दुकानदार है और कोई मान लीजिए कि कोई भी गिफ्ट है, उसका मान लेते हैं कि उसको एमपी उसका दिया है, कितना एमपी उसका 1000 है। अब उसके पिताजी गए हैं मार्केट में, गए दुकानदार के यहाँ गए हैं, तो दुकानदार बोला कि मैं इस गिफ्ट को 1000 रुपये में दूंगा, ठीक है। अब उसके पिताजी गए तो किसी तरह करके मानते हैं कि उसको गिफ्ट के किसी तरह से 600 रुपया में उससे खरीद कर लेके चले आए। 600 रुपया में उसको खरीद कर लेके चले आए। अब देखिए, अब ये दुकानदार की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ हम दुकानदार की बात कर रहे हैं। तो दुकानदार उस गिफ्ट का मूल्य कितना रखा था, 1000 रुपये रखा था, लेकिन उसके पिताजी को कितने में दिया, 600 रुपये में ये दे रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको गिफ्ट को 600 रुपये में बेच रहा है। अब क्या किए, अब देखिए, अब दाम कितना था उसका, 1000 था, 600 रुपये दिया। तो अब इसी में देखिए क्या कि यहाँ पहले 1000 था, कितना हो जा रहा है, 600 हो जा रहा है। तो छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छूट यहाँ देख रहे हैं कि हमें 1000 में से 600 को घटाने में कितना आ रहा है, ये जो घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 400 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है, 400 रुपया। ये जो हम घटा के 400 लेके आ रहे हैं, ये क्या है कि एक तरह से छूट है, एक तरह से क्या है, बट्टा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब हमारा ये तात्पर्य है कि जब भी हमको छूट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एमपी में से एसपी को घटाएंगे। मतलब क्या होता है, अगर डिस्काउंट की बात करें हम, तो डिस्काउंट को अगर मान देखिए, तो डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोगों का डिस्काउंट का हम लोग यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं। डिस्काउंट के फार्मूला, इसको हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट को हम जनरली डी से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए अगर फार्मूला बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एमपी माइनस का क्या लिखेंगे, एमपी माइनस का एसपी लिखेंगे। एमपी माइनस का क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का एक फार्मूला बन जाएगा डिस्काउंट के लिए। देखिए, अब गिफ्ट कितने का मिला है, 600 का मिला है। तो कितना दुकानदार छूट दिया है, 400 रुपये क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। अब ये 400 रुपये का छूट दे रहा है। अगर इसी को हम आपसे पूछें कि 400 रुपये का तो छूट दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछें कि कितने % का छूट दिया, अब इसी को मान लीजिए रुपये में ना पूछकर हम आपसे परसेंटेज में पूछ दें कि दुकानदार कितने रुपये का छूट दे रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि छूट पे किससे मिल रहा है, आप किससे तुलना कर रहे हैं कि हम इतना का माने कि दुकानदार इतने का छूट दे रहा है। तो तुलना किस पे किया जा रहा है, एमपी पे तुलना कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मार्क प्राइस कितना है, 1000 है, तो हम 1000 से ही तुलना करके देख रहे हैं ना कि हम अगर वस्तु को 600 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना छूट दे रहे हैं, 400 की छूट दे रहे हैं। तो जब भी हमें गणना करना होगा
छूट का या बट्टा का गणना करना होगा तो हम किस पे गणना करेंगे, एमपी पे गणना करते हैं, मतलब कि मार्क प्राइस पे गणना करते हैं। अब यही अगर आपसे हम पूछें कि अगर परसेंटेज डिस्काउंट बताइए, परसेंटेज डिस्काउंट बताइए, तो परसेंटेज डिस्काउंट में देखिए क्या हो रहा है, कितने की छूट मिल रही है, 400 की में छूट मिल रही है, कितने की, 400 की छूट मिल रही है। 400 की छूट किस पे मिल रही है, तो आप बताएंगे कि एमपी पे मिल रहा है। तो एमपी कितना है, एमपी हमारा है कितना, 1000 आपका एमपी है। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करें, क्या करें इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए कितना आ रहा है, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ऊपर कितना बच गया, 40 बच गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दुकानदार ने उस गिफ्ट पर कितने रुपये छूट दिया, 40% का छूट दिया। रुपये पूछेंगे तो 400 का, ठीक है। इस तरह हम देखिए, अब यहाँ से अगर परसेंटेज डिस्काउंट का अगर फार्मूला निकालना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बटा में क्या हो जाएगा, एमपी, एमपी गुणते कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ हम बात कर रहे थे। अब देखिए परसेंटेज का थोड़ा खिलाफ समझ लेते हैं। देखिए अगर मान ये बोल दिया, कोई दुकानदार है बोल रहा है कि मैं अपनी वस्तु पे 20% का छूट दे रहा हूँ, 20% का क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि एमपी और एसपी का अनुपात बताइए। आप एमपी और एसपी का अनुपात बताइए। जब दुकानदार 20% का छूट दे रहा है तो एमपी और एसपी का आप रेशियो बताइए, अनुपात बताइए। तो हम जानते हैं कि 20% का अगर फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 बटा में 100 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 बटा में 5 हो जाएगा, 1 बटा में 5 हो जाएगा। अब बताइए कि 5 इसमें क्या है और 1 क्या है। आप लोग जानते हैं, अभी पीछे हम सूत्र लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या होता है, आपका होता है क्या कि डिस्काउंट बटा में क्या होता है, एमपी होता है, गुणते कितना होता है, 100 होता है। ये हमारा फार्मूला है। तो अगर देखिए ये 100 का तो मान चेंज होगा नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको छोड़ देंगे। हम तुलना किससे करेंगे, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से हम तुलना करेंगे। अब देखिए ये परसेंटेज को हम तोड़े हैं, भिन्न के रूप में कितना मिला हमें, 1/5 मिला है। अब 1/5 को अगर डी बाई एम पी से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो एम पी क्या है, यहाँ जो 5 है आपका क्या मिल गया, आपका एम पी मिल गया, 5 क्या मिल गया, एम पी मिल गया। और 1 क्या है, 1 आप बताएंगे, 1 हमारा डिस्काउंट है, छूट, 1 क्या है, डिस्काउंट है, छूट है। अब अभी पीछे हम आपको बताए हैं कि एमपी डिस्काउंट और एसटी में रिलेशन क्या होगा। अगर हम बताए, देखिए क्या होता है, डिस्काउंट निकालना होता है तो क्या करते हैं हम कि एमपी माइनस क्या होता है, एमपी माइनस क्या होता है, एसपी होता है कि नहीं होता है। अभी पीछे बताया कि अगर डिस्काउंट निकाले तो हम क्या करेंगे, एमपी माइनस मतलब कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए इसको, हम अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस क्या करें हम, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या करें हम यहाँ, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सूत्र क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट में छूट बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको अगर यहाँ से हमें पूछा क्या है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात बताना है, तो मार्क प्राइस कितना मिल गया, मार्क प्राइस आपको मिल गया 5। अब 5 पे हम 1 की छूट दे रहे हैं, मतलब बेच कितने पे रहे हैं हम वस्तु को आप बताएंगे कि 4 पे बेच रहे हैं। तो वस्तु को कितने बेच रहे हैं आप, 4 पे बेच रहे हैं। तो हमारा कितना निकल गया, एमपी और एसपी का रेशियो कितना निकल गया, 5 रेशियो कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी में अगर अगला और आपसे सवाल पूछ दे हम कि अगर मान लेते हैं कोई दुकानदार है, बोल देगा कि 12.5% की छूट पे किसी वस्तु को बेच रहा है, बोल देगा कि 12.5% की वस्तु पर, मैं 12.5% की छूट पर, 12.5% की छूट पर वस्तु को बेच रहा है। तो इसमें पूछ देगा, तो आपसे पूछ देगा कि एमपी और एसपी का अनुपात बताइए, एमपी और एसपी का अनुपात बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 12.5% को अगर लिखना चाहें हम, देखिए अगर 12.5% की बात करें हम तो 12.5% का फ्रैक्शन में कितना होता है, 1 बटा में कितना होता है, 8 होता है। अगर नहीं पता है तो हम सिंपल से देखिए, 12 गुना के 24 होगा, 24 1 25 हो गया। अब 25 बटा में 2 है तो 25 बटा में परसेंट होगा, कितना हो जाएगा, 25 बटा में इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 बटा में 200 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 25 बटा में 200 लिख सकते हैं। अब 25 से 200 काटे कितना आएगा, 1 बटा में 8 है, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो यहाँ कितना हो गया आपका, 1/8 हो गया। अब हमें फ्रैक्शन माल कितना मिल गया, 1/8। किस पे मिला है, ये 12% के छूट पे मिला है। तो अब जिस प्रकार यहाँ हम बात कर रहे थे 1/5 में बात कर रहे थे, ये क्या है, ये भी क्या था, ये भी छूट था, 1/5 आया था। अब यहाँ क्या है, 12.5% क्या आपका छूट है, कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। अब 1/8 में बात करें तो आप बताएंगे कि 8 क्या है, तो 8 आपका एमपी हो जाएगा। और 1 क्या है, तो 1 आप बताएंगे कि 1 क्या है, हमारा डिस्काउंट है। 1 क्या है, डिस्काउंट है, छूट है। 8 क्या है, एमपी है, मतलब कि अंकित मूल्य है। ठीक है, तो हम पूछेंगे क्या क्वेश्चन में कि एमपी और एसपी का रेशियो। तो आप वस्तु का अंकित मूल्य 8 है, 1 की छूट दे रहे हैं, मतलब बेच कितने में रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से कितना रेशियो निकल जाएगा, एमपी यहाँ 8 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए क्या हो सकता है। अब इसी क्रम में अगर आगे और बात करें हम, देखिए इसी क्रम में अगर आगे और बात किया जाए, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ हम एमपी और एसपी की बात तो कर रहे हैं, अगर इसी में अगर मान लीजिए सवाल में आपसे पूछ दिया कि हमको सीपी बताइए, तो कहीं ना कहीं सीपी से रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना। अब देखिए, अब इसी में अगर बोल दें हम, यहाँ हम देख रहे हैं कि एमपी की जब बात कर रहे हैं तो एमपी से तो एसपी से रिलेशन है, मतलब क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका अंकित मूल्य है। ये क्या है, आपका अंकित मूल्य है। ये क्या है, एसपी का मतलब क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य। ये क्या आपका है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब एमपी से तो एसपी का रिलेशन है, लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपी से रिलेशन है, कहीं अभी आप पीछे पढ़े तो आपको बताया कि एमपी से एसपी का रिलेशन निकल रहा था, लेकिन सीपी का रिलेशन है नहीं, है ना। और मान लीजिए कि एमपी और एसपी अगर दो, मान लीजिए 2 पक्ष हैं, इनकी शादी करवाना है, ठीक है, तो किसी न व्यक्ति की, कोई जो बीच वाला व्यक्ति को उसका काम करेगा ना, कि 2 लोग हैं, 2 लोग शादी करें, तो बीच वाले व्यक्ति का काम लगता है। तो वही बीच वाला व्यक्ति क्या है, जो अगुआ होता है, तो वही काम कौन करेगा, आपका एसपी काम करेगा। दोनों का क्या करेगा, दोनों का मिलान करेगा। ठीक है ना। देखिए जैसे देखिए, अब एमपी से अगर हमें एसपी पे जाना है, मतलब कि अंकित मूल्य से अगर हमें विक्रय मूल्य पे जाना है, सीपी को क्या बोलेंगे हम, सीपी को हम क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीपी को क्रय मूल्य बोलेंगे। अगर एमपी से हमें एसपी पे जाना है, अंकित मूल्य से अगर विक्रय मूल्य पे जाना है, तो हम लोग क्या प्राप्त करके जाएंगे, आप लोग बताएंगे क्या, कि हम यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज छूट, क्या हो सकता है, यहाँ हम यहाँ छूट प्राप्त करके कहाँ जाएंगे, परसेंटेज छूट जो मिलेगी तो हम एसपी पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर क्रय मूल्य से हमें एसपी पे आना होगा, तो वहाँ क्या लगेगा हमें, वहाँ क्या होगा, या तो हम लाभ ले सकते हैं या तो हम हानि ले सकते हैं। या तो हमें परसेंटेज, देखिए परसेंटेज या तो लाभ हो सकता है, परसेंटेज या तो लाभ हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, परसेंटेज हमें हानि हो सकती है, परसेंटेज हमें लॉस हो सकता है। तभी हम कहाँ पहुँचेंगे, तभी हम एसपी के यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में अगर इसको हम और अच्छे से समझना चाहें, देखिए तो एमपी को हम क्या लिख सकते हैं, एमपी, देखिए एमपी से एसपी पे अगर जाना है तो हम क्या बताए हैं कि हमें डिस्काउंट लेके जाना होता है। अगर बात कर रहे हैं हम कि मान लीजिए एमपी से हमें किस पे जाना है, डिस्काउंट पे जाना है, कहाँ जाना है, एसपी पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं कि यहाँ 100 माइनस का डी बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, बराबर क्या होगा आपका, क्या होगा, जैसे अगर बोल दिया जाए, देखिए अगर बोल दिया जाए आपको कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमपी है, ठीक है, और बोल रहा है कि डी का क्या है, कि डी का डिस्काउंट मिल रहा है, डी की छूट मिल रही है, डी परसेंट की क्या हो रहा है कि हमें छूट मिल रहा है, तो हमको एसपी बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे कि एमपी से क्या करेंगे, एमपी पे अब छूट प्राप्त कर रहे हैं तो क्या करेंगे, परसेंटेज है तो 100 माइनस क्या करें हम, डी कर दिए, अब नीचे क्या हो गया आपका 100 हो गया। अब ये करने के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, आप एसपी पर पहुंचेंगे। मतलब लिखने का तरीका क्या होगा कि एमपी कोष्टक में 100 माइनस डी बटा में 100 बराबर किससे होगा, एसपी के। मतलब अंकित मूल्य से अगर जाएंगे हम तो हमको इतना क्रम करने पड़ेगा कहाँ, विक्रय मूल्य पर पहुंचने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसी क्रम में अगर हम आपसे पूछें कि अगर सीपी से हमें एसपी पे आना है, तो आप क्या बताएंगे कि जब भी हमें सीपी से एसपी पे जाना होता है तो 2 कंडीशन होती है, या तो हमें लाभ प्राप्त होता है या तो हमें हानि प्राप्त होती है। तो पहले हम लाभ को ले रहे हैं, ठीक है, पहले हम लाभ को ले रहे हैं। तो सीपी से अगर मान लीजिए कि हम P% का लाभ कमा रहे हैं, तो आपको लिखने का तरीका क्या होगा
कि 100 प्लस पी बटा में कितना होगा 100। ये किसके बराबर होगा आपका, ये आपका एसपी के बराबर होगा। जब हमें क्रय मूल्य पे p% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, इसके बराबर होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि देखिए ये भी आपका एसपी है और ये भी क्या है आपका एसपी है, दोनों क्या है एसपी के मान है। तो अगर इस समीकरण को हम 1 मान लें और इस समीकरण को हम 2 मान लें, अगर दोनों समीकरणों को अगर बराबर करें, ये भी एसपी का मान है और ये भी क्या है आपका एसपी का मान है, तो यहाँ दोनों को बराबर कर रहे हैं। दोनों को बराबर करेंगे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एमपी कोष्टक में क्या होगा 100 माइनस का डी बटा में कितना है 100। अब ये किसका मान है, एसपी का मान है, और ये भी किसका मान है, ये भी आपका एसपी का मान है, तो इसके बराबर कर दिए। अब सीपी क्वेश्चन कितना हो गया 100 प्लस का पी, नीचे कितना हो गया 100 हो गया। ये भी दोनों क्या है, दोनों आपके एसपी के मान है। यहाँ से 100 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक अच्छा सा फार्मूला मिल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, हम एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। अब इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एमपी बटा में सीपी लिख सकते हैं, रेशियो निकालना है। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 100 प्लस का पी बटा में कितना मिल गया आपका 100 माइनस का डी। ये आपका अच्छा से एक फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया आपका, फार्मूला मिल गया। यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो हमें प्राप्त हो जाएगा कब, जब परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहे, परसेंटेज लॉस दिया रहे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम पहले किसको लिए हैं, लाभ को लिए हैं। अगर हानि को लेंगे तो क्या होगा, अगर हानि को और इसी क्रम में लिखना चाहें, अगर हानि को लिखना चाहें तो हानि से अगर हम एसपी पे जाना है तो क्या लिखेंगे, देखिए सीपी का क्या होगा, सीपी पे हम अगर मान लीजिए p% के लॉस कमा रहे हैं तो क्या करेंगे 100 माइनस का लॉस एल बराबर बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या होगा एसपी हो जाएगा। अब इसको अगर समीकरण हम 3 मान लें, ठीक है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए, देखिए जिस प्रकार इसका हम तुलना किए हैं, समीकरण 1 का अगर 2 का तुलना किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार अगर समीकरण 1 का और 3 का अगर तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ लिख दें। देखिए यहाँ अगर तुलना कर रहे हैं तो क्या होगा, नीचे दोनों का 100 है, जैसे यहाँ 100 से 100 कटा है, कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्या है आपका एमपी है, ठीक है। एमपी कोष्टक में कितना है 100 माइनस का क्या है डिस्काउंट है, ठीक है, कितना है डिस्काउंट है, बटा में कितना है 100 है, बराबर क्या लिखे हम, बराबर इसका यहाँ कितना मान है, एसपी का मान कितना है, जब लास्ट के टर्म में चले तो हानि के टर्म में चले तो कितना हो जाएगा आपका, सीपी कोष्टक में कितना हो जाएगा 100 माइनस का लॉस बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम देखिए ये क्या है आपका एमपी है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एमपी और सीपी का रेशियो जब प्रश्न में डिस्काउंट और आपको हानि दिया रहा है, मतलब कि छूट और हानि दिया रहा है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि 100 माइनस का लॉस बटा में कितना हो जाएगा 100 माइनस का डिस्काउंट। ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। यहाँ से हमारा 2 फार्मूले निकले हैं, एक लाभ के टर्म में और एक हानि के टर्म में। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब लोग हम चलते हैं कुछ सवाल। देखिए यहाँ पे हमने 2 सवाल लिया है, पिछला जो कंसेप्ट समझाए थे उसी के आधार पर है। देखिए अगर इस पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखिए क्या दिया है, एक दुकानदार ने एक घड़ी पर 825 रुपया अंकित किया है। कितना किया है, अंकित है, ठीक है। मैंने एक दुकान में घड़ी है, घड़ी पे 825 रुपया अंकित है। यदि विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, 20% की छूट दी, फिर भी उसे 10% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना था। देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, मतलब कि सीपी पूछ रहा है आपसे। दिया क्या है, इसमें दिया है आपको अंकित मूल्य। तो अभी पीछे हम बताए हैं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में आपको संबंध बताएं, ठीक है। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं उसको हम। अंकित मूल्य को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम एमपी से कहते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य बटा में क्या होता है आपका क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटा में क्या होगा क्रय मूल्य। इसको हम सीपी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीपी कहते हैं। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, बराबर में आपका क्या होता है कि 100 प्लस क्या होता है, देख जब प्रॉफिट रहेगा तो क्या होगा, यहाँ क्या है, इसमें बोल रहा है कि छूट देता है फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ में क्या होता है, लाभ में क्या होता है कि 100 प्लस क्या होता है, 100 प्लस का प्रॉफिट होता है, लाभ हो गया, और नीचे क्या होता है 100 माइनस क्या होता है, 100 माइनस का डिस्काउंट मतलब छूट होता है, ठीक है। सीधा सीधा याद करने का, देखिए रटने की कोई बात नहीं। देखिए ऊपर अंकित मूल्य लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, ठीक है। देखिए गणना करने में क्या होता है कि प्रॉफिट कब कमाते हैं हम,
प्रॉफिट हम अंकित मूल्य, देखिए प्रॉफिट की अगर गणना करना तो हम क्रय मूल्य पर गणना करते हैं, ठीक है, मतलब कि सीपी पे गणना करते हैं, और डिस्काउंट किस पे गणना करते हैं, अंकित मूल्य पे। तो जस्ट इसका दोनों का उल्टा लिखना, अंकित मूल्य के तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, 100 प्लस का प्रॉफिट लिखा जाएगा, ठीक है, और क्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ बराबर क्या लिखा जाएगा, 100 माइनस का डिस्काउंट लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी पे क्या करना है, इस सवाल को हल करना है, ये हम लोग का फार्मूला है। अब इस पे इस सवाल को लगाएंगे, देखिए क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना है, 825 है। तो यहाँ देखिए अब इसे लिखना चाहे तो हम क्या लिखते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 800 कितना हो गया, 825 हो गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ हम सीपी लिख दे रहे हैं, मतलब कि हमें सीपी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमें 10% का हो रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस का प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस प्रॉफिट मतलब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो प्रॉफिट और डिस्काउंट है आपका, ये दोनों का मान हमेशा आप लोग ख्याल करिएगा कि यहाँ परसेंटेज में रहेगा। अब ये नहीं कि बोल दे कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है तो आप 100 में 10 जोड़ दीजिए, यहाँ मान हमेशा आपको परसेंटेज में देगा, और छूट का भी मान आपको परसेंटेज में देगा, कितने परसेंट की छूट हो रही है, तब के लिए आपका ये फार्मूला है, ठीक है। और अगर आपको करेक्शन करना होगा तो वहाँ पीछे सूत्र पे आप करेक्शन कर लीजिएगा कि प्रॉफिट और डिस्काउंट हमेशा आप वहाँ गणना करें किसमें, परसेंटेज में गणना करें, ठीक है ना। अब यहाँ कितना हो गया, 100 प्लस का 10, नीचे कितना हो जाएगा, 20% क्या है, 20% की छूट है, तो 100 माइनस क्या करें हम, 100 माइनस का 20 कर दिए। अब इसको हल करना है, अब यहाँ से कर रहे हैं, देखिए 800 कितना है, 825 हो गया, कितना हो गया 825, ऊपर कितना हो जाएगा 110, नीचे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम काट रहे हैं, यहाँ से काटेंगे तो देखिए नीचे क्या है आपका, नीचे आपका सीपी है, क्या नीचे आपका सीपी है। अब यहाँ से काटेंगे तो 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, ठीक है। अब 11 से अगर काटना चाहेंगे, यहाँ देखिए 11 से काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 11 से काटेंगे तो 825 को, तो या तो ऐसे भी काट सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ काटेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है ना। अभी एक स्टेप इसको आगे ले जा रहे हैं, तो अगर सीपी को लिखना चाहें तो सीपी को यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसका आपस में गुणा होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना चाहे तो क्या होगा, 825 गुणते कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। अब 11 से भाग देंगे, तो 11 से भाग देंगे तो 7 पर जाएगा, 77 होगा, ठीक है, 77 होगा, फिर कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, और 11 से पुनः जाएगा तो कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, मतलब कि 11 से काटेंगे 825 को तो कितना बार कटेगा, 75 बार में कट जाएगा, कितना बार कटेगा, 75 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है ना। 11 से 825 75 बार में कट गया। अब 75 गुणते कितना बच गया, 8 बच गया, तो 8 में क्या करना है, हमें 75 का गुणा करना है। अब गुणा करिए, अब गुणा करने पे मान कितना आ रहा है, देखिए इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे हम सीपी को यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ से हल किया गया इधर, ठीक है। अब यहाँ सीपी का मान करना है, अब सीपी क्या हो जाएगा, अब 75 में 8 से गुणा करें तो कितना होगा, 8 फिर कितना हो गया, 40 हो गया, हासिल कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया, और 8 से तो कितना होता है, 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा सीपी कितना आ गया, हमारा सीपी आ गया 600 रुपया, मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया था, ठीक है ना। अब देखिए इसी के आधार पे हम लोगों का ये अगला सवाल दिया है। अगला सवाल क्या है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 200 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, देखिए अब इसमें क्या पूछा था कि अंकित मूल्य दिया था और क्रय मूल्य पूछ रहा था। इसमें क्या दिया है कि आपको अंकित मूल्य पूछ रहा है और आपको क्रय मूल्य दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें भी आपको देखिए, इसमें भी क्या है कि यहाँ पे 8% की हम छूट दे रहे हैं, और क्या हो रहा है 15% का क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो हम लाभ वाला फार्मूला लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको लिखना चाहे तो क्या हो सकता है कि हम जानते हैं कि MP बटा में CP बराबर क्या होता है, 100 प्लस का क्या होता है प्रॉफिट, और क्या होता है 100 माइनस का क्या होता है डिस्काउंट होता है। अब इस पे रखेंगे तो हमें क्या करना है, MP का मान निकालना है, तो MP को हम MP रहने देंगे, ठीक है। अब लिखना चाहे तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से कि MP को MP रहने दिए, CP का मान कितना दिया है, मतलब कि क्रय मूल्य का मान कितना दिया है, देखिए क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य को लागत मूल्य बोला जाता है। तो कितना दिया है, CP का मान 200 रुपया दिया है, CP का मान 200 रुपया दिया है। अब प्रॉफिट कितना दे रहा है आपको, तो प्रॉफिट यहाँ देख रहे हैं कि हमें 15% का प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस का 15 हो जाएगा, नीचे कितना है
डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट यहाँ पे 8% की है, तो कितना हो गया 100 माइनस का क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इसको और हल करेंगे हम, तो क्या होगा, इसको और नीचे हल करें तो क्या होगा, MP बटा में कितना हो गया 200 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ 100 में 15 जो कितना होगा 115 हो गया। अब यहाँ 100 में से अगर 8 को घटाए कितना होगा, यहाँ हमें 92 मिल गया, कितना मिल गया 92 मिल गया। अब यहाँ देखिए, अब हमें MP निकालना है, MP निकालने के लिए क्या हो सकता है, अब MP निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ 2 से हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, काट देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर काटना चाहे 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। अब पूरा कितना होगा 2 से कितना होता है, अब यहाँ से एक बचा कितना हो गया 2, मतलब 46 बाद में क्या हो जाएगा आपका 92 क्या होगा कट जाएगा, कट गया ना, कितना कट गया यहाँ से 92 कट गया, 46 में कट गया है, ठीक है। अब देखिए पुनः यहाँ कर रहे हैं हम, गुणा करेंगे, क्या होगा MP बराबर क्या होगा 115, ठीक है 115 हो गया। अब उसमें गुणा किसका होगा, उसमें गुणा होगा आपका जो मतलब 100 से होगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब भाग कितना देंगे उसमें, हम भाग देंगे किससे 46 में गुणा 46 से भाग देंगे, ठीक है। अब 46 से भाग देंगे। अब पुनः देखिए, अब पुनः क्या करना पड़ेगा, हम काट रहे हैं, देखिए अगर काटना चाहे तो 46 से क्या होगा 46, अगर देखिए यहाँ अगर 23 से काटें तो 23 गुना कितना होता है 23 गुना का 46 होता है, ठीक है। और 23 से अगर काटेंगे हम 115 को तो 5 बार में क्या होगा कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो 23 से हम काटते हैं तो 23 गुना कितना हो गया 46 हो गया। और 23 को अगर काट रहे हैं 23 से काट रहे हैं 115 को तो कितना होगा 5 बार में कट गया, आपका 2 शून्य बचा हुआ है। अगर इसको लिखना चाहें तो 115 गुणा 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर 23 से काट रहे हैं, अगर इसको काट रहे हैं 11,500 को तो 500 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 23 से काट रहे हैं 46 को तो 2 बार में कट गया। अब पुनः क्या करेंगे 2 से 500 को काटेंगे तो MP कितना मिल जाएगा, MP हमारा कितना मिल जाएगा, 2 से काट रहे हैं 500 को तो कितना होगा 250 बार में कट जाएगा, कितना हो गया MP हमारा हो गया 250, कितना हो गया 250 रुपया हो गया, MP हम लोगों का 250 रुपया प्राप्त हो गया। तो इस तरह अगर यहीं पे अगर आपको हानि दे देता तो हानि के लिए हम बताए थे कि माइनस होता है, ठीक है। इसी प्रकार लगा लेंगे। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट पे। देख लिए हम लोगों का अगला कंसेप्ट है, आपसे पूछ देखिए देता है क्या क्रमागत छूट। हम लोगों का अगला क्या है क्रमागत छूट है। हम लोगों का इसको क्या बोलते हैं, हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, सक्सेसिव इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। क्रमागत छूट, क्रमागत छूट क्या होता है, जैसे बोल देगा कि कोई दुकानदार है क्रमागत, जैसे देखिए अगर मानते हैं कि कोई दुकानदार है किसी वस्तु पे 10% की छूट कामा 20% की छूट कामा 25% की या 30% की छूट देता है, या 30% की छूट देता है, क्रमागत बोल देगा, ठीक है। बोलेगा क्या कि कोई दुकानदार है जो किसी वस्तु पे 10% की कामा 20% की कामा 30% की छूट क्रमागत छूट देता है। यहाँ आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कि क्रमागत छूट देता है, क्रमागत छूट देता है, छूट देता है। तो आपसे पूछ देगा तो आपसे पूछ देगा नेट छूट बताइए, ठीक है। नेट छूट या निवल छूट, ठीक है। निवल छूट बोल देगा या समतुल्य छूट बोल देगा आपसे, या तो समतुल्य बोल सकता है, समतुल्य बोल सकता है, या निवल बोल सकता है, या तो इसमें आपसे निवल बोल सकता है, या तो नेट बोल सकता है, नेट छूट, ठीक है। नेट छूट बताएं, ये आपको 3 टर्म देगा, ठीक है। समतुल्य बोल सकता है, निवल बोल सकता है, या तो नेट बोल सकता है, ऐसे देगा। देखिए अब इसमें क्या होता है, क्रमागत छूट के लिए क्या होता है, आप लोग जो बताए हैं कि A+B वाला एक फार्मूला होता है, ठीक है, उस पर लगा सकते हैं। जैसे उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा कि A+B, देखिए A+B माइनस का क्या होगा AB होगा। ये क्या है कि ये छूट के लिए है, उसमें क्या होता है कि जब पढ़ाए थे हम लाभ हानि में तो यहाँ प्लस होता था, लेकिन ये क्या है कि छूट के लिए क्या होता है कि AB माइनस, यहाँ माइनस रहेगा और बटा में क्या रहेगा 100 रहेगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये 2 के लिए है, ठीक है ना। वहाँ क्या होता था कि यहाँ भी प्लस रहता था, और क्या होता कि अगर लाभ होता था तो हम प्लस लेते थे और हानि होती थी तो हम माइनस लेते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है कि यहाँ हमको जस्ट मान को वैसे ही रख देना है, चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह इसमें जो दिया है वही रखिए, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, इस सवाल को अगर मान लेते कि हम लोग का पहला सवाल है तो अगर इसको हल करेंगे इस फार्मूले से, देखिए कैसे लगेगा। अब ये क्या कि यहाँ 2 मान दिया है,
मैंने ये क्या फार्मूला दो मानों के लिए, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहे तो हम समतुल्य लिख सकते हैं, ठीक है। समतुल्य यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, या नेट लिख देना, ठीक है, नेट छूट लिख देना है। नेट छूट बराबर ये हो सकता है फार्मूला, ठीक है ना। देखिए इसको भी हल करेंगे, देखिए इसको हल कर रहे हैं तो हमने क्या लिया है, हम पहले 2 को ले रहे हैं। कितना हमारा दिया है 10% दिया है, 20% दिया है और 30% दिया है। यहाँ 3 हमको दिया है परसेंटेज। पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं, इन दोनों को हल कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है 10% प्लस 20% माइनस कितना हो गया, यहाँ पे 10 गुणते कितना हो गया 20 हो गया। नीचे कितना है हमारा 100 है। अब 2 शून्य से क्या हो गया, यहाँ पे 2 शून्य कट गया, ठीक है। तो 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया। 30 में से 2 निकला कितना हो जाएगा, 28 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर आपका 28 हो गया। कितना हो गया 28 आपका क्या निकल गया। यहाँ से जब 2 को हल किए हैं तो 28 निकल गया, 28% आ गया। अब देखिए अब क्या बचा आपका भी 30 बचा है, आपका 30 बचा है। तो आप यहाँ से इसको ले लीजिए। अब इन दोनों को हल करेंगे, इसी प्रकार। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 28 लिख दिए, ठीक है। अब प्लस का क्या होगा, प्लस का 30 होगा। अब माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे हम 28 गुणते क्या करेंगे 30 करेंगे। माइनस क्या करेंगे 28 गुण 30, नीचे कितना है हमारा 100, ठीक है। अब यहाँ से करें तो 1 शून्य कट गया। यहाँ इसको जोड़ने कितना होगा आपका, यहाँ से हमें 58 प्राप्त होगा। 30 और 28 कितना होगा 58 प्राप्त हो गया। अब यहाँ गुणा करना पड़ेगा किससे, गुणा इसमें 28 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो सकता है। तो कितना हुआ 8 के 24 हो गया, पुनः आपका हाथ से 2 मिल गया। अब 3 गुना कितना होगा 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। मतलब कि 28 में कितना होगा 84 हो गया। नीचे आपका 10 है तो यहाँ हम 8.4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 8.4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको घटाएंगे हम तो कितना हो सकता है, यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कितना होगा 49.6 होगा ना। अगर इसमें से हम घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 49.6। कितना हो गया 49.6। क्या हो गई समतुल्य छूट हो गई, निवल छूट हो गई। एक तो आपका ये फार्मूला हो गया, नहीं तो आप सक्सेसिव फार्मूले से लगाइए। मैं सक्सेसिव जो आपका मेथड है वैसे लगाएंगे, जिसको हम रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं। देखिए अब इसको लगाएंगे, क्या दिया है छूट दिया है। अभी छूट को ये बताया था कि देखिए छूट के लिए बताया था कि अगर 10% छूट है तो इसको अगर परसेंटेज में अगर इसका फ्रैक्शन मानेंगे कितना होगा 1/10 होगा। अब 20% की बात कर रहे हैं तो 20% का छूट का मतलब क्या हुआ, ये क्या है ये सब छूट है, इसको आप क्या करेंगे ये सब छूटे हैं, ठीक है। अब इससे बात करें इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/5 होगा। इसी प्रकार अगर बात करें हम 30% का कितना होगा 1/में कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3/10 होगा ना, यहाँ कितना होगा 3/10 होगा। ये हमारा फ्रैक्शन मान होगा। अब इसमें अगर बात करें तो ये क्या है, ये आपका क्या है, अगर सब में अगर इन तीनों भिन्न में बात करें तो जो आपका हर में है वो क्या है, यहाँ पे आपका एमपी है, क्योंकि हम छूट की गणना किस पे करते हैं, छूट की गणना हम हमेशा एमपी पे करते हैं, मतलब कि मार्क प्राइस पे, ठीक है। और ऊपर वाला क्या होगा आपका छूट होगा ना। अब देखिए अब इस पहले वाला को ले रहे हैं। अब यहाँ हमको निकालना होगा क्या कि एमपी और एसपी निकालना होगा। एमपी और एसपी के रेशियो निकालेंगे तो ये तो पता होगा कि नेट छूट में कितना मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं एमपी निकालेंगे और एसपी निकालेंगे। अगर पहले भिन्न को देख रहे हैं 1/10 है, मतलब कि अगर एमपी का मान 10 है तो 1 छूट दे रहे हैं तो कितने बेच रहे हैं वस्तु को 9 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरे पे आइए। अब दूसरा क्या है कि आपका कितना है 1/5 है, मतलब कि अगर 5 आपका एमपी है तो वस्तु को कितने में बेच रहे हैं 1 छूट देके 4 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे पे आ रहे हैं तो तीसरा कितना हमारा 3/10 है, मतलब कि अगर एमपी आपका 10 है तो वस्तु को 3 डिस्काउंट देने के बाद कितना बेच रहे हैं हम 7 में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं 7 में बेच रहे हैं। अब यहाँ से करना क्या है कि यहाँ पे फाइनल क्या होता है कि अब देखिए अब इस लाइन में आपस में गुणा करके यहाँ लिखा होता है और इसका आपस में गुणा करके यहाँ। लेकिन देखिए अगर ऊपर अगर इस लाइन में और इस लाइन में अगर कोई भी अंक आपस में कटने वाले हों तो हम उसे काट सकते हैं। अब देखिए अगर 2 से काटना चाहें तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में 4 और यहाँ से 2 पची कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 2 से तो ये भी कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ से आपको कितना मिल गया, अब 5 का 3 बार गुणा कितना हो गया 125 हो गया। कितना हो गया 125। अब यहाँ कितना मिल गया, यहाँ 9 सत्ते कितना हो गया 9 सत्ते कितना हो गया 63 हो गया। मतलब कि एमपी और एसपी का रेशियो कितना मिल गया 125 संबंध कितना मिल गया 167 मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया कितना होगा 9 सत्ते 63 होगा ना। देखिए कितना होगा 9 सत्ते 63।
कितना मिल गया 125 रेशियो कितना मिल गया 63 मिल गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपसे अगर पूछे हम कि यहाँ कितने की हम छूट दे रहे हैं तो क्या करेंगे कि 125 में से क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे 63 को घटाएंगे, तभी तो हमें छूट प्राप्त होगा ना। छूट क्यों प्राप्त होगा, देखिए छूट में क्या बताते हैं हम कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को हमें क्या करना होता है कि एमपी माइनस क्या होता है, एमपी माइनस एसपी करते हैं तो हमें क्या होता है छूट होता है। क्योंकि देखिए डिस्काउंट पे हमेशा क्या होता है कि आपका एमपी बड़ा होता है, और वहाँ क्या था कि देखिए अब लाभ हानि में क्या हो रहा था कि जब प्रॉफिट होता है तो उसमें हमें एसटी को बड़ा करना पड़ता है और हानि में सीपी को। लेकिन इसमें क्या है कि हमेशा क्या होगा, इसमें कंडीशन क्या रहा है कि एमपी हमेशा क्या होगा, एमपी हमेशा एसपी से बड़ा होगा, इसमें हमेशा बड़ा होता है। अब इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें हम, यहाँ बात करें कितने की छूट रहा है तो 125 में से क्या करेंगे हम 63 को घटाएंगे, तो घटाने में कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ गया। अब यहाँ से करें कितना आएगा आपका 6 आएगा, मतलब कि कितना 62 की कई और की छूट हो रही है, 62 की छूट हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है, यहाँ देख रहे हैं कि हमें 62 की छूट हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है तो 125 की, क्योंकि हमारा अंकित मूल्य क्या है 125 है, तो छूट की गणना किस पे करेंगे हम 125 पे, तो 125 नीचे लिख देंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज क्या करेंगे हम गुणते 100 कर देंगे। अब यहाँ से काटे तो कितना होगा 25 से काटेंगे, यहाँ पे हम कितना है 125 है ना, अब 25 से काट रहे हैं हम कितना होगा 25 से काटेंगे तो आपका 5 में कट जाएगा कितना 125, और 25 से कितना हो गया 100 हो गया। अब 62 में 4 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए अगर चाहे तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करके यहाँ नीचे 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से अच्छा हो जाएगा थोड़ा। देखिए अगर चाहेंगे तो यहाँ अगर 2 से हम गुणा कर दें ऊपर और नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मैंने 62 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 62 गुणे 8 से, तो 8 से सीधे गुणा करिए। अब 8 से गुणा करके कितना होगा 8 गुना कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, और 16 हो गया, हासिल कितना मिल गया 1 मिल गया। अब 8 से गुणा करें 6 में कितना होगा 8 6 48 और कितना हो गया 49 हो गया, कितना हो गया 49 हो गया, मतलब कि 496 नीचे कितना है 5 गुणित 10, नीचे कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो अगर इस 10 को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिखना चाहे तो 49.6 लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा समतुल्य छूट है, निवल छूट है, ठीक है। तो आपको देखिए ये सक्सेसिव मेथड है, इससे लगा सकते हैं, या तो इसमें क्या करना होगा कि हमें 2 को पहले हल करना होगा, फिर उसके बाद जो फाइनल निकलेगा उसको तीसरे बार से हल करना होता है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है क्रमागत छूट होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट पे। देखिए इसमें आपको निकालना होगा, निकालिएगा, एक और इसमें कंसेप्ट आता है उसको सीख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। देखिएगा क्या होता है कि कभी धीरे धीरे बोल देता है कि कोई व्यक्ति है गया है। देखिए हम लोगों का अगला कंसेप्ट है, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ दुकानदार होते हैं कि वस्तुओं के रूप में छूट देते हैं, जैसे बोल देंगे कि नहीं कि 5 वस्तु हम हमारे यहाँ से आप खरीदेंगे तो हम आपको 2 वस्तुएं फ्री देंगे, तो वहाँ परसेंटेज छूट ना देके वस्तु के रूप में छूट दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर छूट निकालना होता तो कैसे करते हैं, जैसे मानते हैं कोई दुकानदार, देखिए सवाल के रूप में समझिए, ठीक है। कोई दुकानदार है बोल रहा है कि 2 वस्तु पर हम 3 वस्तु फ्री दे रहे हैं, 3 वस्तु क्या कर रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, 2 वस्तु पर हम 3 वस्तु फ्री दे रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछ देगा तो परसेंटेज छूट बताइए, तो परसेंटेज छूट या डिस्काउंट बताइए, परसेंटेज छूट या डिस्काउंट बताइए, ठीक है ना। अब देखिए इस सवाल को कैसे हम लगाएंगे और कैसे परसेंटेज के रूप में लेके आएंगे। यहाँ देखिए ना हमें मूल्य दिया गया है, बस क्या दिया है कि 2 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं हमें फ्री दे रहा है, ठीक है। अगर टोटल बात करें तो यहाँ कितनी वस्तु की बात कर रहा है 5 वस्तु की बात कर रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 वस्तु तो दुकानदार दे रहा है, लेकिन कितना लेके आ रहे हैं आप, यहाँ लेके आ रहे हैं 5 वस्तु, ठीक है। तो टोटल आप कितना लेके आ रहे हैं, टोटल वस्तु कितना लेके आ रहे हैं 5 वस्तु लेके आ रहे हैं, और कितना छूट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कितना छूट मिल रहा है, तो 3 वस्तु में छूट मिल रही है, ठीक है। और टोटल कितनी वस्तु हैं 5 वस्तुएं, तो 3 बटा कितना हो गया आपका टोटल हो गया, ठीक है। मतलब 3 हमें छूट मिल रहा है कितने पे, तो टोटल कितना है 2 और 5, 2 और 3 कितना है 5 पे। अब इस पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम गुणते क्या कर देंगे, अब परसेंटेज हो जाते हैं, इसको हम परसेंटेज निकाल देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। गुणा करने में कितना हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे कितना बचेगा जाएगा 20 कट गया, कितना निकल गया यहाँ पे हमें 60% क्या हो गया 60% आपका छूट हो गया, ठीक है। एक और तरीका है इसको लगाने का, देखिए इसको एक तरीके से और लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 वस्तुएं हम दे रहे हैं, ठीक है,
दो वस्तुएं दे रहे हैं, लेकिन गणना दो वस्तुएं क्या हो रहा है कि दो वस्तुएं दे रहे हैं। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं हम कि दो वस्तुएं, देखिए क्या कर रहा है दुकानदार, क्या कर रहा है कि दो वस्तुएं क्या कर रहा है कि दे रहा है। ठीक है, बोला है कि दो वस्तुएं, दुकानदार के यहाँ से बोला है कि दो वस्तुएं हम देंगे, तो कितना ले रहा है वहाँ पे, तो 5 वस्तुओं को क्या कर रहा है, दे रहा है। ग्राहक की बात करें तो वहाँ से दो वस्तुओं का मूल्य दे रहा है, कितना लेके आ रहा है, 5 वस्तुएं लेके आ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका वस्तु हो गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे वस्तु का हो गया। ठीक है ना, ये वस्तु का रेशियो निकल गया कितना, 2 रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अगर मूल्य की बात करें हम, अगर मूल्य की बात करेंगे तो मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य की बात करेंगे तो मूल्य का क्या होता है कि हम बताएं क्या कि मूल्य क्या होता है कि मात्रा का उल्टा होता है। मतलब कि वस्तुओं का क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो ये वस्तु क्या है, मात्रा ही है ना। ठीक है, तो मूल्य क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से 2 हो जाएगा। इसको समझेगा। देखिए कहने का मतलब क्या है कि दो वस्तुओं पे हम 3 की छूट प्राप्त करें, मतलब लेके कितने आ रहे हैं, 5 लेकर आए हैं, तो 2 संबंधित कितना होगा, वस्तुओं का अनुपात कितना हो गया, 2 संबंधित कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर मूल्य की बात करेंगे तो मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 संबंधित 2, जस्ट उसका उल्टा होगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब अगर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है कि यहाँ अगर मान लीजिए ये आपका अंकित मूल्य है देखिए, तो आप कितना दे रहे हैं, अगर 5 वस्तुओं का अंकित है ना, 5 वस्तुओं का अंकित मूल्य, देखिए ये क्या है आपका एमपी है और ये क्या है एसपी है। क्यों है, क्योंकि 5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पे हम किससे तुलना कर रहे हैं, एसपी कर रहे हैं। मैंने 5 वस्तुओं पे हम 2 वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, मूल्य दे रहे हैं। ठीक है, 5 वस्तु ले रहे हैं, लेकिन कितने के दे रहे हैं, 2 वस्तुओं का मूल्य दे रहे हैं। तो ये आपका एमपी और एसपी का रेशियो निकल गया। अब यहाँ देख रहे हैं कितने का हमें छूट मिल रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो 5 पे 2 में हम प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने का छूट दे रहे हैं, कितने का छूट दे रहे हैं, कितने का छूट दे रहे हैं, 5 वस्तु पे हम कितने का दे रहे हैं, 3 का छूट दे रहे हैं। अब यहाँ 3 का छूट प्राप्त हो रहा है। देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 3 की छूट प्राप्त हो रही है, किससे प्राप्त हो रहा है, 5 पे। ठीक है, 5 हो गया, गुणते कितना हो गया आपका, गुणते आपका 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से काटने कितना होगा, 20 पर कट जाएगा, 20 में कितना होगा आपका 60 हो गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से भी हमें 60% की छूट मिल गई। ठीक है, देखिए आज इस कंसेप्ट को हम सीखे हैं, अब क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग कल सवाल लगाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए धन्यवाद।